ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। आज का मुरली से प्रश्न, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सार्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं, यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है। नहीं, सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं, जब तक उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाए। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को दा गामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज़ है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है। नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश। नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश, बाद में पालना, यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी बिकारी पतित बनने की पालना है, जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े है। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्प की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं। वे कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्सर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वे फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी। ये सभी अक्सर भारत में है। परमपिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर भीतर को भी भगवान समझ लेते हैं।
शिवलिंग भी पत्थर का होता है। समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं, पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती। पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आँख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य भी है, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहाँ ना कोई पुजारी होते, ना ही कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे ये ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रादर्स की, दूसरी है ब्रादर्स और सिस्टर्स की। यह तो बुद्धि में आता है। हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक है। गायन भी है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो, हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसाल है। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। ये शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने कारण जो काम करती है वे भी सभी उल्टा हो जाता है। बाप उल्टा काम कराते, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वे अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगड़ शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते। कई तो फिर शरीर में दवाइयाँ आदि लगाकर रख भी लेते हैं, परंतु फ़ायदा क्या। क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसको दिखाते नहीं हैं, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पाँव छू लेता है तो बीमार नहीं होता। पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं तो समझते हैं उनकी कृपा। बाप कहते हैं भावना का भारा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फ़ायदा होता है। बाकी ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहाँ जाए, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं, फिर भी इतना ढेर नहीं होते। ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमोप्रधान बन जाता है, तब ये झाड़ चेंज होता है। कितना ये बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वे आएंगे जिनको पहले नामवार में जाना है। नामवार आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते। नामवार माला अनुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे?
खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मीठे मीठे बच्चे, जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती है। ये तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं वहाँ जन्म कैसे होगा। बोलो वहाँ तो 5 विकार ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ विकार की बात नहीं। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी है। सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य है। सार्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मादार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगी ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे। इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब है। विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर्स है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं। इसमें दया, कृपा व आशीर्वाद की बात होती नहीं। खुद पर ही दया, कृपा व आशीर्वाद करनी होती है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती है जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छीछी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इविल। उच्च पद पाना है तो मान, अपमान, दुख, सुख, हार जीत सब सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं तो वे क्या पद पाएंगे। बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल। दुख, सुख, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीर रहने का अभ्यास जरूर करना है। आज का वरदान, बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, बाप समान रहम दिल बन, सबको समाकर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन, सबको समाकर स्नेह देने वाले
मास्टर दाता भवो। विस्तार में बाबा ने कहा, जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। आज का स्लोगन, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।